हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कल के लिए क्या मोमेंटम बन रहा है वो भी देख लेते हैं। तो हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और फिर 15 मिनट पर चलेंगे इंट्राडे समझने के लिए। तो ये आज डेली टाइम फ्रेम का ये कैंडल है, आपका रेड कैंडल है। मार्केट ओपन तो हुआ था फ्लैट, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या थोड़ा सा प्रेशर था, मार्केट में नीचे आया। उसके बाद में अच्छी खासी रिकवरी हुई मार्केट में, एक जोन बनाया और उसके बाद में एट द एंड नीचे बंद हुआ। तो 78 पॉइंट का लॉस आज रिकॉर्ड किया है निफ्टी ने। तो कैंडल रेड है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, लास्ट कैंडल के कंपैरिजन में वॉल्यूम ठीक ठाक है। आप धीरे धीरे आप देखिए वॉल्यूम में थोड़ा सा ना एक ग्रोथ आना शुरू हो रहा है। आज इंडिया विक्स ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 7% ऊपर था, क्लोजिंग शायद 6% ऊपर आया हुआ है। तो 10 के ऊपर आज इंडिया विक्स ने क्लोजिंग दी है। तो एक वहाँ पे एक मोमेंटम शुरू हो चुका है। तो उसके चलते भी मार्केट में थोड़ा सा एक प्रेशर आज दिखा अपने को। तो अभी ये यहाँ से इंडिया विक्स और ऊपर जाने के चांसेस हैं और प्रेशर मार्केट पे शायद थोड़ा बना रहेगा, लेकिन कंसोलिडेशन करे, होल्ड करे तो वो भी हमारे फेवर में ही रहेगा। तो प्राइस एक्शन इंटैक्ट है अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे। हायर हाइस और हायर लोज का पैटर्न अभी भी चल रहा है। मार्केट ने आज भी एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, जिसको हम बोल सकते हैं। लास्ट डे 340 का था, आज का हाई वो 373 का है। तो रोज नया हाई मार्केट में देखने मिल रहा है, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है जिससे मार्केट में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो आप देखेंगे, बहुत सारे स्टॉक जो देखेंगे, इवन निफ्टी 50 के भी मैक्सिमम स्टॉक है अभी भी अपने हाई से बहुत नीचे चल रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में कोई हाई नहीं बन रहा है, इंडेक्स नया हाई डेली बना रहा है। तो एक टॉप मोमेंट पे हम लोग खड़े हैं मार्केट के। अब ये 10-12 तारीख के बाद में आप देखेंगे तो एक रिजल्ट का इवेंट शुरू हो जाएंगे, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। 10-12 तारीख के बाद में एक बजट का जो मोमेंटम बनता है वो भी बनना शुरू हो जाएगा, उसके एक्सपेक्टेशन आना शुरू हो जाएंगे, उससे रिलेटेड न्यूज़ मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। तो एक सेंटिमेंट अच्छा रहेगा ये महीना एटलीस्ट। और आप हिस्ट्री में भी देखेंगे ना तो मोस्टली दिसंबर के जो एकदम लो लिक्विडिटी होती है, उसके बाद जनवरी में हमेशा एक पॉजिटिव रिटर्न मार्केट निकाल के देता है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हर जनवरी में आपको हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं। और सेम हो जाता है फिर फरवरी में, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में, थोड़ा प्रेशर मार्केट पे फरवरी में हमको देखने मिलता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी अच्छा लग रहा है, मार्केट अच्छा ही है। और वीकली कैंडल आज शुरू हो गई होगी तो थोड़ा सा एक डाउन तरह से वीक की शुरुआत हुई है। अब वो देखते हैं हम लोग कैसे आगे चल के होता है। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का भी मोमेंटम हमको कल पता चलेगा। तो मॉर्निंग में आपको मैसेज भी हम लोग डाल देंगे जैसे डेटा जनरेट होता है, क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो चलिए अभी इंट्राडे पे हम लोग चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो देख लेते हैं प्राइस एक्शन कैसे बने। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। देखिए यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, आज फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़ी सी ओपनिंग हुई मार्केट में। उसके बाद कंटिन्यूसली हाफ एन आवर तक जो मार्केट में नीचे फॉल की तरफ आया। यहाँ पे जो स्विंग पॉइंट बनाया था इसको एक बार टेस्ट करके, इस जोन को रीटेस्ट करके यहाँ से दोबारा बाइंग मार्केट में आई और एक नया हाई बनाया। उसके बाद कंसोलिडेशन किया थोड़ा और फिर एक सेलिंग आने के बाद इस जोन में हम लोगों ने एंटर किया। इसके बाद में यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के क्लोजिंग हमारी यहाँ पे। तो ओवरऑल 78 पॉइंट्स डाउन बंद हुए हम लोग। तो देखा जाए तो स्ट्रक्चर आज वैसे साइडवेज का ही था। लास्ट का ये जो थोड़ा सा फॉल है इसमें थोड़ा सा मोमेंटम मिला होगा, अदरवाइज ओवरऑल स्ट्रक्चर साइडवेज रेंज बाउंड का ही था। हमने आपको मॉर्निंग मैसेज में भी बोला था कि हमको एक साइडवेज रेंज बाउंड लग रहा है मार्केट, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। और नीचे में अगर चलता भी है तो हमने आपको शायद ये पॉइंट दिया था कुछ 260 का, 260 के बाद अगर ये गिरता है
तो 220 का एक टारगेट हमने दिया था, तो ये 210 तक ये आया था नीचे में, उसके नीचे भी एक टारगेट था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर जाने का यहाँ से कोशिश किया। ठीक है, तो एक टारगेट नीचे की तरफ एक टारगेट अचीव हुआ। ऊपर में हमने आपको शायद ये बोला था कि अगर ऊपर में 340 के ऊपर दोबारा मार्केट निकलता है, जब इस जोन पे हम लोग थे कहीं, तो उसके बाद एक बाइंग बनता है, वो लेके जाएगा आपको 380 तक। तो इसने हाई बनाया था 273-74 का कुछ हाई बनाया, तो एक उसमें भी एक अच्छा सा एक इंट्राडे में आपको स्पाइक मिला 30-40 पॉइंट का। और ये जो नीचे का जो पैनिक उसने ब्रेक कर दिया था 260, उसके बाद एक 50 पॉइंट का फॉल आपको यहाँ पे देखेंगे। तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट था, लेकिन वोलेटिलिटी हुआ। पहले नीचे पैनिक हुआ, उसके बाद में अप ट्रेंड आया, फिर उसके बाद में फॉल हुआ, फिर एक रिवर्सल दिया। तो एक प्राइस एक्शन एक ही जो है, अगर आप ट्रेड कर सकते थे तो आज एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता था। मैं आपको बताता हूँ, ये जो फॉल था इसके बाद ये ऊपर जाने के बाद एक यहाँ पे एक बेस बनाया था मार्केट ने। अगर इस बेस को यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ये जो फॉल हुआ है ना, ये अच्छा खासा फॉल हुआ। तो ये लगभग आप पकड़िए 320 से लेके 220, यानी 100 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आपको, ये एक ट्रेड आपका बन सकता था अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड इंट्राडे में करना चाहते तो। ठीक है, तो चलिए आज तो अच्छा रहा मार्केट, ज़्यादा कुछ नहीं है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, हम लोग इसी जोन में आज क्लोज हुए हैं। तो देखते हैं अभी कल का मोमेंटम क्या है। यहाँ से प्राइस एक्शन जो चल रहा है वो अभी भी इंटैक्ट है हमारा। यहाँ से जो हमारा इम्पल्स है ये इसका रिट्रेसमेंट है, ये इसका इम्पल्स है, ये इसका रिट्रेसमेंट है। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक हमारा ये जोन कंटिन्यूएशन में जाएगा, हायर हाइस हायर लो चलता रहेगा। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं ना, पहले इस लाइन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। अब ये जो जोन यहाँ पे था ना, इसका कुछ इतना रेलेवेंस बचा नहीं है। अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पे ये 115 के आसपास कुछ बन रहा है। हाँ ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट हमारे पास, अब ये सपोर्ट हमारे लिए। अब ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ना फ्रेंड्स, ये जब ब्रेक करेगा ये 115, मान ली मोटा मोटी आप 26,100 के नीचे मार्केट चलेगा, तो ये जो ट्रेंड था वो खत्म हो जाएगा और फिर ये डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग ठीक है। तब तक जब तक हम लोग इसके ऊपर है तब तक हम लोग बाय ऑन डीप सी रखेंगे और पॉजिटिव सेंटिमेंट में रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत टाइम है अभी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग 25,700 के नीचे जाएंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब हो जाएगा, तब तक हम लोग इंटैक्ट है, ऊपर की तरफ ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मिनट में इसको थोड़ा देता हूँ, पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 115 के आसपास। ठीक है, तो अभी कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स बन गया, देखिए यहाँ पे ये अच्छा दिन था, यहाँ पे आज कंसोलिडेशन किया है, थोड़ा सा नीचे में बंद हुआ है, कोई बात नहीं। अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है, ये आपकी क्लोजिंग यहाँ पे देखिए 244 के आसपास की कुछ क्लोजिंग है आपकी। ठीक है, 250 आप पकड़ के चलिए राउंड पे, 250 की हमारी क्लोजिंग है। अगर मार्केट आज का लो अगर कल ब्रेक कर देता है ना 200, आप मोटा मोटी 200 पकड़ के चलिए, या तो ये जोन ये पकड़ के चलिए 191। ठीक है, 200 के पास एक आप लाइन ड्रॉ करके रखिए। अगर मार्केट 200 के नीचे चल जाता है ना, ब्रेक कर लेता है, तो हम लोग कल सेलिंग में जा सकते हैं और हम लोग पॉजिटिव का ही ऑप्शन देखेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होता है, इस स्विंग पॉइंट को अगर क्रॉस कर देता है मार्केट, वापस से इस जोन के ऊपर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से, तो एक रिट्रेस करके मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है। तो ऊपर में हमारे पास पॉइंट्स हैं, जाएंगे तो फिर हम लोग ये टारगेट के लिए हम लोग होल्ड करेंगे कल के लिए। अगर मार्केट पॉजिटिव टू गैप अप होता है तो ये हम लोग होल्ड कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड के लिए सौदा तभी लीजिए जब ये 200 के नीचे चलेगा। 200 के नीचे अगर चलता है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन, ये टारगेट हमारा रहेगा इस जोन का, और ये मूविंग एवरेज की लाइन भी हमारी यहाँ पे आ रही है, तो 150 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद में सेकेंड टारगेट हमारा 26,100 का रहेगा। तो ये दो टारगेट के लिए अगर हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं, रिट्रेस करेगा, फिर इसके बाद में ये टारगेट और सेकेंड ये टारगेट रहेगा। ठीक है, तो डाउन में हमारे पास कल क्या, नीचे में लगभग 100-150 पॉइंट आप पकड़ के लीजिए, नीचे में 150 पॉइंट की जगह है
और अगर यहाँ से ऊपर में चलता है तो हम लोग आज का जो हाई बना है उसको हम लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा ऊपर भी निकल सकते हैं। तो 100-150 पॉइंट की जगह ऊपर में है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी दोनों तरफ रहेगी, तो आप ज़रा उसको कंसिडर करिए। आज इंडिया विक्स काफ़ी बड़ा है तो मे बी कंटिन्यूशन में जाएगा वो कल भी, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है कल, तो उसका आप ध्यान रखिए। तो मेजरली क्या होता है ना, एक्सपायरी पे सेकेंड हाफ में जो ट्रेंड पकड़ लेता है मार्केट, फिर वो रिवर्स नहीं होता। तो आप देखिए पहले स्टार्टिंग में कैसे प्रेशर है मार्केट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ में मार्केट रिवर्स कर जाएगा, या स्टार्टिंग में बहुत ऊपर जा रहा है तो सेकेंड हाफ में मार्केट के चांसेस है थोड़े नीचे आने के। तो वो हम लोग आपको कल मॉर्निंग में मैसेज में डाल देंगे, जैसे सेंटीमेंट हमको लग रहा है कि आप पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो रफली पॉइंट्स हम आपको और डेटा भी सारा उसमें हम आपको सजेस्ट कर देंगे, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड को प्लान करिएगा। ठीक है ट्रेड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।